से आपको दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आएगा। और ये खेतों में भरा हुआ पानी है, व्यास नदी का पानी है। बीच में आपको डूबे हुए पानी में घर नजर आएंगे। इसी तरीके के घर आपको चारों तरफ पानी में दिख जाएंगे। व्यास नदी के पानी ने पंजाब के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। पहले आप तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पर तमाम वो लोग खड़े हैं जिन्हें सुरक्षा के लिए, राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रशासन के जो लोग हैं वो तमाम लोगों को लगाया गया। ये आप तस्वीरें देख लीजिए, तमाम लोग वो खड़े हुए। इसके अलावा दूसरी तस्वीर में आपको ये दिखा रहा हूं कि यहाँ ये जो जहां पे इस समय नाव चल रही है, ये असल में खेत हैं और 71 गांव हैं इसकी चपेट में जो आए हैं व्यास नदी की। उनमें 71 गांव हैं जिन्हें इस नदी ने अपनी चपेट में ले लिया है। अब कोशिश प्रशासन की तरफ से ये की जा रही है कि जो लोग अंदर मौजूद हैं उन तक किसी भी तरीके से राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। व्यास नदी का कहर आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जब कैमरा घूमेगा तो आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा और इस पानी की गहराई करीब करीब 10 से 15 फीट नॉर्मल इलाकों में है और गांव के अंदर पहुंचेंगे तो पानी और ज्यादा गहरा हो जाता है। बांध टूटा, उसके बाद में व्यास नदी ने 71 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है और यही पंजाब के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो इससे कैसे निपटे। आज गृह मंत्री ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात की है और राहत का भरोसा जताया है, सहायता का भरोसा जताया है। पंजाब इतनी बड़ी त्रासदी में है कि पिछले कुछ सालों में इतनी बड़ी त्रासदी पंजाब के सामने पानी की वजह से, बाढ़ की वजह से नहीं आई है। 71 गांवों का डूब जाना कहीं ना कहीं संकेत देता है कि पंजाब के जो किसान हैं उन्हें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम वो खेत हैं जहां थोड़े दिन पहले फसल लहरा रही थी, लेकिन अब सिर्फ पानी ही पानी बर्बादी के निशान छोड़ते हुए नजर आ रहा है। उसके साथ ही आप आसमान की तस्वीर भी देख लीजिए। मौसम खराब है, मौसम विभाग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आने वाले 1-2 दिन भारी बारिश होगी। अगर बारिश होती है तो पंजाब के कुछ और निचले इलाके इस पानी की चपेट में आ जाएंगे। यही वजह है कि चुनौती पंजाब के सामने है, पंजाब के लोगों के सामने है, पंजाब सरकार के सामने है और साथ ही जो लोग इस बाढ़ में फंसे हुए हैं उनके सामने तो एक बड़ी चुनौती की दीवार खड़ी है, क्योंकि उनका घर डूब चुका है, खेती डूब चुकी है और अब सिर्फ बचा है तो एक उम्मीद की राहत मिलेगी और उसी के बाद वो आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग उन जगहों पर पहुंचे हैं जहां पर घर पूरी तरीके से डूब चुके हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है यहाँ पर। आप लोग घर छोड़ के नहीं गए, ऐसा क्यों? बच्चे सुरक्षित जगह ते कटते, माल डंगर कटता, घर देखो कुछ सामान ऊपर पे है, कुछ नीचे पे है, सारी भाग रही ने। अच्छा, घर की सेफ्टी के लिए आप लोग, लेकिन रिस्क तो है, पानी लगातार बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? घट रहा पानी, थोड़ा घटा है। पहले कहाँ तक आ गया था? मुझे दिख रहा है यहाँ तक पानी अंदर था, सारा पानी पानी थी। अब यहाँ से पानी निकल गया। आपके खेत कहाँ पर है? सारा अपना खेत, क्या बोया हुआ था अभी खेतों में? जो नल गया था। बहुत बड़ा नुकसान? हाँ जी, बहुत बड़ा। ठेके से भी ली सी जमीन, वो भी बर्बाद हो गया। और ये आपकी ट्यूबवेल लगी हुई थी, मुझे पाइप दिख रहा है, उसमें ही पानी सब बहुत ज्यादा पानी से कुछ नहीं से दिखता। ये भी पानी के नीचे से ऊपर भी पानी बह रहा है। इस गांव में कितने लोग रहते हैं आसपास? ये साढ़े बहुत पिंड इस एरिया 16 पिंड ने जेडे सारे पानी च डुबे पे। इसके आसपास 16 पिंड है? हाँ जी, इस टापू 16 पिंड ने। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। राहत का सामान अब यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा चुनौती ये है कि घर छोड़कर जाते हैं तो घर से सामान चोरी होने की दिक्कत या परेशानी सामने आ सकती है और अगर घर पर रहते हैं तो पानी चुनौती बना हुआ है। राहत का सामान चाहिए होगा और साथ ही कोशिश यहाँ पर यह भी है कि किसी भी तरीके से लोग यहाँ पर सुरक्षित रह सकें। हमारे कैमरा पर्सन दिलीप आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आगे भी अगर आप देखेंगे तो
ये सब जगह जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूब गई थी। अब थोड़ा थोड़ा पानी हल्का नीचे गया है, लेकिन आप मेरे साथ आइए। अगर ये जो पानी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ही पानी करीब 8 से 9 फीट है। वो सामने आपको एक घर और नजर आएगा। इसी तरीके से दूरी दूरी पर घर बने हुए हैं। इन घरों से ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन घर के एक एक दो सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं। और व्यास नदी का प्रभाव, व्यास नदी से नुकसान, या ये कहें कि व्यास नदी का पानी करीब 71 गांव में घुसा है। उसके बाद से ही पंजाब के सामने एक बड़ी चुनौती की दीवार खड़ी हो गई है। सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसी तरीके के घर चारों तरफ आपको डूबे हुए नजर आ जाएंगे, जिनसे अब कोशिश ये की जा रही है कि इन घरों तक राहत पहुंचाई जा सके। घरों के अंदर जो लोग हैं उनके सामने परेशानी अपनी चीजों को बचाने की बनी हुई है। मेरे ठीक पीछे आपको दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आएगा। और ये खेतों में भरा हुआ पानी है, व्यास नदी का पानी है। बीच में आपको डूबे हुए पानी में घर नजर आएंगे। इसी तरीके के घर आपको चारों तरफ पानी में दिख जाएंगे। वजह साफ है कि 71 गांव इस पानी की चपेट में है। यही वजह है कि पानी, घर और डूबे हुए खेत यहां पे आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब के लोगों के सामने ये बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पंजाब के लोग इस समय बड़ी त्रासदी से जूझ रहे हैं। ये घर तक हम पहुंचे हैं इसी पानी को पार करते हुए। बड़ी चुनौती, बड़ी दिक्कत आप लोगों के सामने। हाँ जी, बहुत दिक्कत आज की। लेकिन आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अभी यहाँ पे ही हैं, अंदर है, मतलब इस घर को छोड़ा नहीं है, तो शुरू से लेकर अभी तक यहीं रहे। हाँ, पानी कहाँ तक आ गया? यहाँ तक पानी आया? हाँ जी, इसमें पानी आ गया। नहीं गए डंगर माल करे ही। कितने साल बाद आपने इतना पानी देखा? ये देखो पानी 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ। 88 में इतना पानी आया था? 88 में ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। करीब 35-37 साल बाद इतना पानी आया? ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ 23 ਚ ਆਇਆ ਸੀ। हाँ 23 ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 23 ਵੀ तो पानी ਆਇਆ ਤੇ 24 ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ 25 ਚ ਆ ਗਿਆ। हाँ। हाँ जी, अभी यहाँ पे जो सामने मुझे पानी नजर आ रहा है, यहाँ आपके खेत थे? हाँ सारा खेत है। ये जना सारा खेत है। कितना खेत, कितने आपकी जमीन यहाँ पर थी? अपने पास 10 किला है। तो नुकसान सारा हो गया। फसल बुई हुई थी? फसल भी हो गया, घर का भी हो गया। फसल बुई हुई थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरा फसल बढ़िया है, वो भी सारा गया। घर भी सलाब दे नाल, घर भी तो नीचे आते हैं, ढकते हैं नीचे, अंदर नहीं जाइए, बाहर सोईंदा। क्यों? देखो दिखा देने आओ। चलिए अंदर दिखाते हैं। सिर्फ चुनौती ये नहीं है कि पानी बाहर है, चुनौती ये है कि पानी के बीचों बीच ये घर से बचा हुआ है। अब ऐसे में ये घर कभी गिर भी सकता है, ऐसी भी दिक्कतें इस घर के सामने हैं। ये देखिए, ये देखिए, ऊपर देखेंगे तो ये घर धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रहा है। ये इनके सामने डर बना हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, अंदर जब मैं आ रहा हूं तो अंदर सीलन की, पानी की बदबू यहां पर आ रही है कि जैसे बिल्कुल एक चुनौती। देखिए सामने दीवार, देखिए पूरी दीवार ये तड़क गई है। पहले ये तड़की हुई दीवार नहीं थी। ये देखो पूरा घर ये टेढ़ा, देखिए पूरा का पूरा। आप अगर आप देखेंगे तो ये दीवार आपको तड़की हुई यहां से नजर आ जाएगी। और ऊपर देखेंगे तो आपको ये लेंटर भी जो डाला हुआ है, ये टेढ़ा आपको यहां से नजर आ रहा है। यही वजह है कि घर के लोगों ने अंदर से सामान बाहर निकाल लिया है ताकि वो अपने आप को बचा सकें। ये देखिए घर के अंदर, देखिए, ये देखिए पूरा का पूरा घर ये तड़क चुका है। और पानी भी आपको इस घर के अंदर आता हुआ दिख रहा है कि दीवारों के साइड में पानी भी आपको नजर आ रहा है। घर का जो सामान है वो आप देखेंगे, पूरा घर खाली आपको नजर आएगा। आगे चलेगा कैमरा तब आपको और दिखाई देगा कि पूरा का पूरा ये जो घर है वो अब खाली कर दिया गया है। ये देखिए, ये देखिए, यहां तक पानी आ गया था। आप घर के लोगों के सामने कितनी चुनौतियां हैं, कितनी परेशानी है, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। देखो पूरा घर अंदर से खाली कर दिया गया है, सामान घर का यहां से हटा दिया गया है। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। और पूरा घर अगर आप देखेंगे तो एक खतरा इन लोगों के सामने बना हुआ है कि अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। तो ये घर के हालात तो ये बता रहे हैं कि आपको यहां रहने में अच्छा खासा खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी
हाँ जी, बहुत खतरा हो जाता है भाई, कितने गिर भी सकता है, अंदर सोचता नहीं है, बाहर नीचे सोचता भी, अंदर नहीं सोचता। बाहर बारिश है, अंदर सो नहीं सकते। नहीं, अंदर नहीं सो सकते। और बाहर बारिश में कैसे सोते हैं? फिर यहाँ है, हाँ, शेड में, डंगर में, शेड में, उसमें सोते हैं। उधर में सोते हैं। एक डर तो लगता है कि हाँ, कभी भी डर- घर डर- गिर ना हाँ, जाए। डर लगता है। दिन लंघ जाता है, रात नहीं लंघती, रात डर लगता है ज्यादा। रात में डर लगता है। हाँ, डर लगता है। पानी के बीचों बीच ये घर बचा है। डर इस बात का कि घर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है और घर के अंदर रहते हैं तो घर के गिरने का खतरा बना हुआ। इसी तमाम चीजों को हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग एक बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नवभारत।